ठीक है बेटा, देखिए पिछला दिन हम रेजोनेंस से स्टार्ट किए थे। अब हम इस टॉपिक पर पहुंचे थे कि टाइप्स ऑफ कंजुगेशन देखने हैं हमको। तो टोटल 6 टाइप का कंजुगेशन होता है। अब हम इन कंजुगेशनों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। कितना टाइप का कंजुगेशन था, 6 टाइप का। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो हमारा अगला हेडिंग क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे कि कंजुगेशन का टाइप क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करेंगे। ध्यान से इन बातों को हम देखेंगे। तो देखिए, पहला हमारा इसमें पॉइंट है, पाई बॉन्ड इज conjugated with पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के साथ कौन कंजुगेटेड है, पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड। पाई बॉन्ड है क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, सवाल है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कंजुगेटेड है कि कंजुगेटेड नहीं है। तो कंजुगेटेड कोई भी किसी से होता है तो उसके बीच केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड का गैप होता है। हमको सबसे पहले क्या पता करना होगा बेटा, कि कौन कंजुगेटेड है, कौन कंजुगेटेड नहीं है। तो कंजुगेटेड है कि नहीं है, ये बात हमको पता करना है। तो कंजुगेटेड है कि नहीं है, ये बात पता करने के लिए हमको क्या देखना है, कि एक सिग्मा बॉन्ड का गैप होना चाहिए। कितना का गैप होना चाहिए, एक सिग्मा बॉन्ड का गैप होना चाहिए। क्लियर है बेटा, बोलो। तो देखिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, ये कंजुगेटेड है, ये कंजुगेटेड नहीं है। क्यों कंजुगेटेड नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच एक सिग्मा का गैप नहीं है, बल्कि ये चार्ज जो है डबल बॉन्ड पर ही है, डबल बॉन्ड पर ही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। सवाल है कि ये कंजुगेटेड है, ये भी कंजुगेटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना का गैप हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड का गैप हो गया। देखिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कितना का गैप हो गया, 2 का। जबकि गैप कितना का होना चाहिए, केवल 1 का, यानी ये भी कंजुगेटेड नहीं है। एक और एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, ये कंजुगेटेड है। हाँ, ये कंजुगेटेड है। पूछे कि क्यों कंजुगेटेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड, देखिए ये रहा डबल बॉन्ड और ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और दोनों के बीच कितना का गैप हुआ, 1 सिग्मा का। कितना का गैप हुआ बेटा, 1 सिग्मा का। अब जब 1 सिग्मा का गैप है तो उसको बोलते हैं कि ये कंजुगेटेड है, अदरवाइज ये कंजुगेटेड नहीं है। 1 सिग्मा का गैप है, इसका मतलब ये कंजुगेटेड है। ठीक है बेटा, बोलिए। अब हम देखते हैं इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। ये तो हम कंजुगेशन देखे कि कंजुगेशन कौन है कौन नहीं है। तो कंजुगेशन के लिए क्या कंडीशन है, कि डबल बॉन्ड पाई पॉजिटिव चार्ज से कंजुगेटेड है बेटा। तो पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच कितना का गैप होना चाहिए, 1 सिग्मा बॉन्ड का गैप होना चाहिए। कितना का गैप होना चाहिए, 1 सिग्मा बॉन्ड का। ठीक है बेटा, देखिए अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। क्लियर है बेटा, बोलिए। देखिए पहले इस एग्जांपल को कि जो कंजुगेटेड था, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, यही ना हमारा एग्जांपल था। इसको बोला हमने कि ये कंजुगेटेड है, इसको क्या बोला हमने, ये कंजुगेटेड है। तो कंजुगेटेड का मतलब क्या हुआ, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए कभी भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। कभी भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। बेटा जब ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ। क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। इसका मतलब ये क्या है बताइए, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। तो कोई भी गरीब आदमी क्या चाहेगा, पैसा लेना कि देना, लेना चाहेगा। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, गरीब है,
तो इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बताइए? इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा ये होगा। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो हमने डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया। अब हम इसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। आप एक बार देखें, एक बार इसको देखिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया बेटा। अब हम आगे देखेंगे इसमें कि हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक एक एग्जांपल देखते हैं, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना सीखेंगे। देखिए एक सिंपल एग्जांपल है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। देखिए ये पाई बॉन्ड है, ये क्या है बेटा? पाई बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको देगा बेटा। देखो नंबरिंग कर दिए, 1 2 3। क्लियर है बेटा? बोलिए। देखो 2 का दोस्ती पहले 3 के साथ था, अब किसके साथ हो रहा है? 1 के साथ। तो 2 पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। किस पर फर्क पड़ जाएगा? देखो इस बीच वाले कार्बन पे, 2 नंबर कार्बन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये पहले भी 4 बॉन्ड बनाया था, अभी भी 4 बॉन्ड बनाया है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों, ये ट्रांसफर हो जा रहा है यहाँ पर। कंप्लीट एरो है, यानी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 3 क्या हो गया? अकेला हो गया। अब सवाल है कि सर हाइब्रिड कैसे बनाए? तो देखिए हाइब्रिड क्या होता है बेटा? हाइब्रिड इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड जो होता है वो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो देखिए हाइब्रिड ड्रॉ करिए। सबसे पहले कि 3 कार्बन आप ड्रॉ कर दे बेटा। 3 कार्बन हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए पहला में पाई बॉन्ड कहाँ है? 2 और 3 के बीच। पहला में पाई बॉन्ड कहाँ है बेटा? 2 और 3 के बीच। दूसरा में कहाँ पर है? 1 और 2 के बीच। पहला में पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? 1 पर, तो डेल्टा प्लस। दूसरा में कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है? 3 पर, तो यहाँ पर दे दिए डेल्टा प्लस। पहला में पॉजिटिव चार्ज 1 पर था, तो यहाँ पर दे दिए। और तीसरा में 3 पर था, तो 3 पर दे दिए डेल्टा प्लस। तो डेल्टा प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा? +1/2। क्योंकि +1/2 कितने जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 2 जगह। क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज 2 कार्बन पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर है बेटा? बोलिए। लिखिए, फिर आगे एग्जांपल कराते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमारा सवाल बच्चों आपसे है सबसे पहले, क्या ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड है? यस से नो? क्या ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कितना का गैप हो गया? 2 सिग्मा का। 1 सिग्मा और 2 सिग्मा। कितना का गैप हो गया बेटा? 2 सिग्मा का गैप हो गया। हो गया 2 सिग्मा का। जबकि हमने बोला था कि कंजुगेटेड के लिए 1 सिग्मा बॉन्ड का गैप होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना सिग्मा का गैप हो गया? 2 सिग्मा का। यानी दिस इज दैट इज दिस पॉजिटिव चार्ज इज, यहाँ पर लिख लीजिए कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड। दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात हो रहा है। दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट कंजुगेटेड, is not conjugated with double bond, is not conjugated with क्या? डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड नहीं है। क्यों नहीं गया है बेटा? क्योंकि 2 सिग्मा का गैप हो गया, और हम बोले थे कि कंजुगेटेड के लिए केवल और केवल 1 सिग्मा का गैप होना चाहिए। कंजुगेटेड के लिए केवल और केवल कितना का गैप होना चाहिए? 1 सिग्मा का गैप होना चाहिए। क्लियर है बेटा? बोलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है,
इस पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड है। क्यों है? क्योंकि कितना का गैप है? केवल और केवल एक सिग्मा का गैप है। केवल और केवल कितना का गैप है बेटा? एक सिग्मा का गैप है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो बता ही दिया कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो क्या बन गया बताइए? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 1 पर आ गया और पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच आ गया। हाइब्रिड बनाना है। क्या बनाना है बेटा? हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या होगा? दोनों स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन होगा। हाइब्रिड क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड क्या होता है बेटा? कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड बनाइए। देखिए पाई बॉन्ड कहां से कहां दे देंगे? डेल्टा प्लस एक बार 1 पर और एक बार कहां पर? 3 पर। और डेल्टा प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा? +1/2। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कितना जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर है बेटा? बोलिए। और एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये जो आपके डीपीपी हैं क्रैक जेई के, वो पूरा डीपीपी का डिस्कशन है, आप ध्यान से देखें। क्लियर है? बोलिए। देखिए एक चीज और आपको बता देते हैं, एक टर्म यहां पे बता देते हैं। एक टर्म होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक टर्म क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कोई पूछेगा कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, इसको समझा देते हैं पहले। यदि दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम टाइप का हो, सेम नहीं हो, सेम टाइप का हो, आप 9th में पढ़े होंगे एक टर्म कॉन्ग्रुएंट और 10th में पढ़े होंगे एक सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यदि सिमिलर टाइप का हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है बेटा? बोलो। इफ two resonating structure having similar nature, किस नेचर का हो बेटा? सिमिलर नेचर का हो तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है बेटा? बोलिए। ये हमारा हो गया। अब जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है क्योंकि सेम टाइप का है। और एक एग्जांपल तगड़ा देखते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके इक्विवेलेंट का। देखिए इस एग्जांपल को देखिए आप लोग। इसका ड्रॉ करना है, एकदम ध्यान से देखना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, नंबरिंग कर दीजिए, ज्यादा सुविधा है। यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? 3 पर आ गया बेटा। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गया? 3 पर। फिर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गया? 5 पर आ गया। फिर यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गया? 7 पर आ गया। देखिए फिर यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गया? यहाँ पर। नंबरिंग कर लीजिए। देखिए स्ट्रक्चर 1 और 5 सेम नहीं है। पूछिए कि सेम क्यों नहीं है? स्ट्रक्चर 1 और 5 सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड 2 और 3 के बीच है बेटा, जबकि यहाँ पर पाई बॉन्ड गलत बना दिए हैं। स्ट्रक्चर 1 और 5 सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? इसलिए सेम नहीं है क्योंकि 5 में पाई बॉन्ड देखिए कहां पर है? 5 में पाई बॉन्ड 2 और 7 के बीच है। कहां पर है बेटा? 5 में पाई बॉन्ड 2 और
7 के बीच है, जबकि एक में पाई बॉन्ड कहाँ पर है, 2 और 3 के बीच है। तो ये सेम नहीं है, लेकिन ये भी बेंजीन रिंग मतलब बेंजाइल कैटायन है और ये भी बेंजाइल कैटायन है, सेम टाइप का है, सेम नहीं है, सेम टाइप का है। इसका मतलब 1 और 5 क्या हो जाएगा, 1 एंड 5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आर से मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए बेटा 2 और 4 को देखिए, 2 एंड 4, यहां पर भी देखिए ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर भी ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दोनों सेम टाइप का है, सेम नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बेटा 7 पर है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 3 पर है। देखिए सेम नहीं है लेकिन सेम टाइप का है, यानी कि 2 और 4 भी क्या हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो इक्विवेलेंट का भी कॉन्सेप्ट हम समझ गए कि सेम टाइप का हो, 100% सेम नहीं हो, ना सिमिलर हो, तो उसको क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देंगे। इसका हाइब्रिड बनाना हो तो हाइब्रिड कहाँ बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं। देखिए पाई बॉन्ड कहाँ, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर डेल्टा प्लस, फिर ऑर्थो पोजीशन पर डेल्टा प्लस आया है और पारा पोजीशन पर डेल्टा प्लस आया है। क्लियर है बेटा, ये इसका क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्योंकि हाइब्रिड हमको सबको देख के बनाना है। पहला स्ट्रक्चर में कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, 1 पर तो 1 पर दे दिए, दूसरा 3 पर है तो 3 पर दे दिए, फिर 5 पर है तो 5 पर दे दिया डेल्टा प्लस हमने, फिर 7 पर है तो हमने 7 पर डेल्टा प्लस दे दिया। जहां जहां प्लस आया है, फिर 1 पर आया है तो 1 पर हमने दे दिए, जहां जहां प्लस आया हमने वहां प्लस दे दिए। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्लियर है बेटा, एक बार आप इसको देखें, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए बेटा, ये आप समझ लिए कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर है, बोलिए। इस एग्जांपल के बहाने और भी एग्जांपल जहाँ आएगा हम आपको बताते चलेंगे कि कौन इक्विवेलेंट है, कौन इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ डायरेक्शंस। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, एक चीज़ और देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन on the basis of flow of electron, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के आधार पे। देखिए ये 2 टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है बेटा, 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सटेंडेड, दूसरा होता है क्या, क्रॉस। क्लियर है बेटा, दोनों ध्यान से देखते हैं कि एक्सटेंडेड क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। एक्सटेंडेड में क्या होता है बेटा, कंजुगेशन सेगमेंट कम से कम 3 होना चाहिए और तीनों में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर है बेटा, बोलो। तो इसमें क्या लिखेंगे, कंजुगेशन सेगमेंट, conjugation segment having at least 3 segment, having at least क्या 3 segment हो, and having unidirectional of flow of electron, having unidirectional of flow of क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो वो क्या हो, यूनिडायरेक्शनल हो। क्लियर है बेटा, बोलो। जैसे देखिए यहाँ पे 3 सेगमेंट है लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन एक ही तरफ है। देखिए 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट और कितना सेगमेंट, 3 सेगमेंट। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पे हुआ, फिर देखिए एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। तो इसको क्या बोल देंगे कि ये एक्सटेंडेड है। क्रॉस का कंडीशन क्या होता है, क्रॉस में भी 3 सेगमेंट होता है, क्रॉस में भी कम से कम
3 सेगमेंट होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा क्रॉस में? क्रॉस में भी क्या, एटलीस्ट 3 सेगमेंट, एटलीस्ट 3 सेगमेंट एंड हैविंग opposite direction of flow, opposite direction of फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का क्या होता है बेटा? अपोजिट होता है। कोई एक एग्जांपल दीजिए। देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन से क्लियर है बेटा? बोलिए। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज 1 क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर से रेजोनेंस करे, है कि नहीं? देखिए अपोजिट फ्लो हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो इधर से करेगा तो क्या बन जाएगा? देखिए ये बन जाएगा। और दूसरा संभावना है, दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा? दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन का फ्लो ये, इसको हमने पॉसिबिलिटी 2 कर दिया और इसको क्या किया था? पॉसिबिलिटी 1। तो पॉसिबिलिटी 2 में कहाँ से जाएगा बताइए? देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन से क्लॉकवाइज है और यहाँ पर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान दीजिए अपोजिट हो गया कि नहीं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक बार क्लॉकवाइज है और एक बार क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। जबकि यहाँ पर देखिए दोनों क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज है। जबकि इसमें क्या है? एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो यदि डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का वो अपोजिट हो जाता है तो उसको हम क्रॉस बोलते हैं, और सेम रहता है तो उसको हम एक्सटेंडेड बोलते हैं। एक बार देखिए आप, अब हम कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ड्रॉ करना देखेंगे। देखिए आप इसको पहले एक बार। देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए ये एक्सटेंडेड है, क्या है कि 3 सेगमेंट है इसमें। कितना सेगमेंट है बेटा? 3 सेगमेंट। देखिए और तीनों एक्सटेंडेड होगा। देखिए ये भी क्लॉकवाइज गया। अच्छा जो पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट उसी पर है। फिर ये यहाँ पर आया। देखिए दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? बताइए दोनों का डायरेक्शन कैसा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये कैसा कॉन्जुगेशन हुआ? एक्सटेंडेड हुआ। ये कैसा कॉन्जुगेशन है बेटा? एक्सटेंडेड है। इसका हाइब्रिड क्या बनेगा? बना लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। अब देखिए ये क्रॉस हो गया। ये क्या हो गया बेटा? क्रॉस। क्योंकि यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी 1 कि इस पाई बॉन्ड से ले। क्लियर है बेटा? बोलो इस पाई बॉन्ड से लेगा तो क्या बनेगा बताइए? इस पाई बॉन्ड से लेगा तो ये बनेगा। और पॉसिबिलिटी 2 है कि ये इस पाई बॉन्ड से ले। देखिए दोनों एक एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या है? क्लॉकवाइज। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट आ गया कि नहीं आ गया बताइए? तो ये हमारा जो है ये हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन हुआ। हाइब्रिड दोनों का सेम बनेगा। हाइब्रिड क्या बनेगा? दोनों का सेम बनेगा। और ध्यान रखिएगा कि जो स्टेबिलिटी होता है वो एक्सटेंडेड का ज़्यादा होता है। किससे बेटा? क्रॉस से। स्टेबिलिटी जो होता है वो एक्सटेंडेड का ज़्यादा होता है। किससे? क्रॉस से। क्लियर है बेटा? बोलिए। तो ये हम कुछ एक्सटेंडेड और क्रॉस देखें। आगे हम स्टेबिलिटी के बाद में करेंगे और पूरा डिटेल में। ठीक है? स्टेबिलिटी के बाद हम आगे और डिटेल में करेंगे। पहले आप इन सब चीज़ों को देखें। एक्सटेंडेड क्रॉस, ये हमारा किसका एग्जाम्पल था बेटा? क्रॉस का। और ये किसका एग्जाम्पल था? ऊपर वाला एक्सटेंडेड का। ठीक है? देखिए ये एग्जाम्पल्स है।
ये एग्जाम्पल्स एक्सटेंडेड भी है, क्रॉस भी है। देखिए लगातार भी होगा इसमें। अब इसमें ये यहाँ पे दिया, क्या बन गया देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर ये रेजोनेंस किया। किसी भी एक डायरेक्शन में करा सकते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। फिर ये दिया, देखिए क्या बना, फिर कराइए। फिर एक ही डायरेक्शन में कराना, या तो क्लॉकवाइज कराइए, जब कभी भी साइक्लिक सिस्टम में पूरा कंप्लीट हो रहा हो तो एक ही डायरेक्शन में कराइए। इसका मतलब देखिए 1 और 6 क्या कर गया, वन एंड सिक्स आर सेम, 1 एंड 6 आर क्या, सेम। तो इस क्वेश्चन में इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, तो क्या बोलेंगे 5, क्योंकि 1 और 6 दोनों 100% सेम है। टोटल और नंबर ऑफ क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। इसका हाइब्रिड बनाना है। इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दें, इस क्वेश्चन को आप क्या करें, इस क्वेश्चन को आप अभी भुला जाएं, अगले पेज में देख लेंगे। तो इसका हाइब्रिड क्या बनेगा देखिए, यही है ना, हर जगह है पॉजिटिव, और डेल्टा भी क्या 5 जगह आया है। कितना जगह आया है बेटा, 5 जगह। काउंटिंग कर लीजिए सुविधा के लिए, सुविधा के लिए क्या कर लीजिए, नंबरिंग 1 2 3 4 5। देखिए पहला में 1 पर आया है, फिर 3 पर आया है, फिर 5 पर आया है, फिर 2 पर आया है, फिर 4 पर आया है। क्लियर है बेटा, बोलिए। तो 5 जगह आ रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ। और इंटीजर टाइप क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा 5। आगे ये एग्जाम्पल्स हैं आसान आसान। देखिए ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये कैसा कॉन्जुगेशन है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। इसको करिए, ये तो एकदम फर्स्ट क्लास का इजी क्वेश्चन है, सबसे होना चाहिए। यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। हाइब्रिड बनाना है तो कैसे बना देंगे हाइब्रिड, बाकी प्रैक्टिस में क्वेश्चंस और भी होंगे, आप उन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, बनाएंगे। इसका हाइब्रिड हो गया। देखिए यहाँ पर 2 बार कॉन्जुगेटेड है, यहाँ पर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर यहाँ पर है ये, फिर यहाँ पे दिया, क्या बन गया, रेजोनेंस में दोनों साइड एरो देते हैं, रेजोनेंस में दोनों साइड एरो देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर डेल्टा प्लस, जहाँ जहाँ डेल्टा प्लस है वहाँ वहाँ डेल्टा प्लस दे दिए, ये इसका हाइब्रिड हो गया। क्लियर है बेटा। तो आज के लेक्चर्स में हम इतना ही देखेंगे, केस 1 देखें, आगे केस 2 केस 3 6 तक का बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए बाय, गुड डे।